Hello everyone, team of Dreamer family. Today is a new topic, the expert guide network marketing phases. एक्सपर्ट ने कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के फेसेस हैं, वो आपको मतलब कुछ पॉइंट के माध्यम से शेयर किए जाएंगे। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट है लर्निंग फेसेस। कुछ पर्सन लर्न ही नहीं करना चाहते, सीखना नहीं चाहते, और जब तक लर्न नहीं करोगे तो अर्न भी नहीं होने वाला। लर्निंग फेसेस का मतलब क्या होता है? एक जब टाइटल होता है ना, छोटे वाला लेवल होता है, एक कंपनी में भी हेल्पर होता है लेवल। तो जब बेसिक चीजें आप सीखोगे नहीं तो एडवांस लेवल के लेवल तक कैसे आप पहुंचोगे? लर्निंग करें, क्योंकि जीवन हमें लर्निंग सिखाता है। जितना सीखोगे, जितना लर्निंग करोगे, उसके बाद ही वो आपको देता चला जाएगा। लेकिन पर्सन लर्निंग की जगह अर्निंग पे फोकस करते हैं कि आज से हम काम कर रहे हैं तो आज से ही एक सूट सेल हो जाए, 100 रुपए की जगह 1 लाख रुपए आने लग जाए। उनकी सोच ये है। एक प्रोस्पेक्ट को समझा दे तो सोचे सब कुछ आ जाए। एक सूट आपको उतना इनकम नहीं दे पाएगा, एक प्रोस्पेक्ट आपको उतना इनकम दे देगा, शायद आप सोच भी नहीं सकते। एक प्रोस्पेक्ट की लीड मान के चलो, आपने एक सर्कल डाला किसी भी स्टेट से, एक मैडम डाला, मैडम को ये प्लान समझाया और उनके रेफरेंस को समझाते गए, उनके रेफरेंस से 10 से 100 से 1000 से और बढ़ गए 10,000। तो समझाओ, कितना समझाओगे? आपसे समझाया नहीं जाएगा। तो पर्सन क्या है, जब तक एक सही तरीके से लर्निंग नहीं करेगा तब तक अर्निंग नहीं कर पाएगा। फर्स्ट फेसिस होता है। सेकंड बिल्डिंग फेसिस। जब आपका नेटवर्क, जब टीम आपका वर्क करती है तो बिल्डिंग फेसिस धीरे धीरे, यार घर भी बनाते हो तो बिल्डिंग फेसिस बढ़ता जाता है ना, दीवार छोटे से फिर बड़ी होती चली जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर एक लीडर को आप फर्स्ट टाइम प्लान शेयर करते हो, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। एकदम कुछ भी नहीं होता। सैलरी भी है धीरे धीरे बढ़ती है, बिजनेस भी है धीरे धीरे बढ़ता है। तो बिल्डिंग फेसिस में वर्क करना पड़ता है, डाउन टू अर्थ तक अपना जो भी है, अर्थ टू डाउन, या अब तक जो भी आप ग्रोथ लेवल तक वर्क करना चाहते हो उस लेवल तक आपको वर्क करना है। ठीक है। तो ये नेक्स्ट आता है लीडरशिप फेसिस। इस फेसिस पे पर्सन मार्केट में मार खा जाते हैं। बिल्डिंग फेसिस तो चलो वो करते रहते हैं, लेकिन लीडरशिप फेसिस पे मार खा जाते हैं, पहचान ही नहीं पाते। कोई पर्सन ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से है, पर्सन उसे फाइंड आउट नहीं कर पाता, पहचान ही नहीं पा रहा, खोज ही नहीं कर पा रहा कि भाई ये क्या है, अपने लिए जो चीज चाहिए। तो बहुत सारे पर्सन यहीं पर ही मार खा रहे होते हैं कि लीडरशिप को फाइंड आउट नहीं कर पाते, इस फेज से बैठ जाते हैं, एक टाइटल लेके कुछ नहीं कर रहे होते, उनके दिमाग में लगता है मुझसे कुछ नहीं हो सकता। बस यही हो रहा है, एक रोल प्ले दे दिया है, उस रोल प्ले से कुछ नहीं। करने वाला एक रोल प्ले से बेहतर कर सकता है, नहीं करने वाला एक क्या कितने भी रोल प्ले दे दो। प्रॉब्लम लीडरशिप की बहुत रिक्वायरमेंट है। स्कूल के अंदर भी लीडरशिप होती है, प्रिंसिपल्स टीचर्स को हैंडल करता है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, स्पोर्ट्स, बहुत सारे टीचर, एक लीडरशिप है जो क्लास को हैंडल कर रहे होते हैं। हॉस्पिटल में भी एक लीडरशिप होती है। कैसे लीडरशिप होती है? वो ही लीडरशिप, ये एक्सरा डिपार्टमेंट, ये मेडिसिन डिपार्टमेंट, ये आपका डिलीवरी डिपार्टमेंट, ये आपका जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपको अच्छे से पता होगा, जैसे ईसीजी डिपार्टमेंट हो गया, और इसके अलावा आपके अल्ट्रासाउंड डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स होते हैं, अलग अलग क्या कैटेगरीज हैं। ठीक है एवरीवन। तो लीडरशिप हर जगह होती है, कंपनी के अंदर भी होती है। हेल्पर के ऊपर एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज के ऊपर आपका जो सुपरवाइजर होता है, सुपरवाइजर के ऊपर आपका स्टाफ होता है, स्टाफ के ऊपर आपका मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर सीईओ होता है, कंपनी का ऑनर होता है, पार्टी होती है, बहुत सारा सर्कल होता है। तो ये लीडरशिप पे काम किया जाता है। बहुत सारे पर्सन लीडरशिप पे ही दम तोड़ जाते हैं। हर प्लेटफॉर्म के अंदर लीडरशिप इज मस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन फेसिस क्या होता है कि एक इंसान डाइवर्सिफिकेशन में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, इनकम चाहिए, स्ट्रेटेजीज बना रहा होता है कि मुझे कैसे भी करके इनकम मिले, लेकिन इनकम के लिए उसकी डाइवर्सिफिकेशन फेसेस, बेसिक फेसिस से एडवांस फेसिस से सुपर एडवांस फेसिस पे वो वर्क नहीं करता। तो डाइवर्सिफिकेशन फेसिस के अंदर वो इनकम में वहीं पर ही रह जाता है जहां पर उसने छोटा सा काम किया। बड़े लेवल के लिए बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर उसे उस फेसिस को डाउन फेसिस से लेके अपर फेसिस तक, जहां तक जितनी इनकम चाहिए, रिजल्ट क्रिएट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, जब ही आप डाइवर्सिफिकेशन फेसिस से बाहर निकल पाओगे।
बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, डायरेक्टर या कोई किसी कंपनी के अंदर एक क्राउन पे बैठ जाते हैं और वो काम करना छोड़ जाते हैं और ध्यान नहीं देते। टीम है एक टाइम तक देखती है यार ये कुछ नहीं कर रहा है तो हम क्या करें। जब तक आप सही डाइवर्सिफिकेशन फेसेस पे काम नहीं करोगे, इनकम भी आपकी नहीं बढ़ेगी, तरीके भी नहीं आएंगे, आइडियाज भी नहीं आएंगे, आप किसी को क्या इनकम दोगे। आपसे मार्केट में नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ देख के कनेक्ट हो रहा है, आपके अंदर टैलेंट क्या है और आप उस टैलेंट पे बैठ जाते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन फेसेस के कारण आपकी टीम, आपकी जो ग्रोथ है वो धीरे 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 गिर जाएगी। नेक्स्ट आ गया पॉइंट आपका फिफ्थ, लीगेसी फेसेस। लीगेसी फेसेस ऐसा होता है जिसमें टीम के साथ कंट्रीब्यूट करके चलना पड़ता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूट करने में कुछ पर्संस की सांसें फूलने लग जाती हैं। कंट्रीब्यूट क्यों करें? लाइक आप मुझे एक बात बताइए, कंट्रीब्यूट में मैं आपको एक छोटा सा बेसिक्स लेवल समझाऊंगा कि स्टार्टिंग में जीरो से सोचो, मैंने शुरुआत करी, जीरो के बाद मैं एक लेवल पे पहुंच गया, एक लेवल पे चलो, लेवल पे पहुंचने के बाद अब सीनियर ने एक सेलिब्रेशन कर दिया, ठीक है, मुझे क्या सोचना चाहिए, नीचे वाले का सेलिब्रेशन करना चाहिए। जब नीचे की जो डाउनलाइंस है उनके सेलिब्रेशन, उनके नीचे उनका एक सिस्टम बन जाएगा तो एक तरीका होता है, इस तरीके से काम किया जाता है। जब आप इस तरीके से नहीं करोगे, एक ही पर्सन के ऊपर लोड प्रेशर डाल दोगे तो वो गलत तरीका है। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करके एक सही तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली कोई भी चीज है वो इजीली चल सकती है। मान के चलो आपको एक सिस्टमैटिक ग्रोथ चाहिए तो आइडियाज डालने पड़ेंगे, स्ट्रेटेजीज डालनी पड़ेंगी, पीडीएफ बनानी पड़ेंगी, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। आप लीगेसी कंट्रीब्यूट करना कम्युनिकेशंस के अंदर और एक कंट्रीब्यूट करके तरीके से हर छोटे छोटे पार्ट्स को पैकेट्स में डिवाइड करके आपको समझाना होगा। जब आप इन चीजों को समझा दोगे तो आपका ये वाला जो हमारा कंटेंट है, टॉपिक है, द एक्सपर्ट गाइड नेटवर्क मार्केटिंग फेसेस में, वो डेफिनेटली 5 फेसेस में सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर वो 5 फेसेस में काम करना चाहता है, बी सीरियस होकर, डेफिनेटली सक्सेस होगा। सक्सेस होने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो काम करना ही होगा। मोस्टली पर्सन क्या करते हैं कि इन फेसेस से डरकर बैठ जाते हैं, कुछ करते नहीं है, लोग उनकी सुनते नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस वाले पर्सन मिलते हैं, वो उनके साथ कुछ नहीं करने देते। मैंने सुबह ही एक भैया से बात करी तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनसे कहा आपकी अच्छी खासी मार्केटिंग है, आप बात क्यों नहीं करते, कि अगर मैं किसी से शुरुआत करूं मुझे एक डर लगता है कि मेरी शॉप पे भी आना बंद कर देंगे। मैंने कहा आप इस फेसेस से डरते रहोगे, आप फाइंड आउट करो कि आप किससे बेहतर तरीके से खुल के बात कर सकते हो, किससे समझा सकते हो। इस तरीके से नहीं तो आप अपने डर के कारण कुछ नहीं कर पाओगे, ना ग्रोथ कर पाओगे, ना फ्यूचर बना पाओगे। तो उन्होंने क्या है कि ये एक्शन लेना लिटिल बिट स्टेप बाय स्टेप शुरू कर दिया। तो लीगेसी फेसेस आपको मैंने समझाया और ये जो टॉपिक है, इस टाइप के टॉपिक आपको मिलते रहेंगे और जबरदस्त तरीके से आपने क्या करना है, टीम ऑफ ड्रीमर्स को सपोर्ट करना है। फ्री एजुकेशन आपको नेटवर्क मार्केटिंग पे दी जाएगी और आपको हर प्रॉब्लम का समाधान दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपने अपने क्वेश्चंस, अपनी प्रॉब्लम, सब कुछ आपने शेयर करना है और चैनल को अपने डाउनलाइंस में शेयर कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। एजुकेशन लेवल पे आपको प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। अब इस तरीके से आप हमारे साथ प्यार बना के चलते तो बहुत अच्छा लगता है। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब किस लिए, आपको नोटिफिकेशन के थ्रू नई नई वीडियो मिलती रहेंगी। लाइक इसलिए कि आपको क्या बेहतर लगा, कमेंट इसलिए कि आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई कोई वीडियो से, तो आपके इसी प्यार से हम सेटिस्फाइड होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाते रहेंगे। एवरीवन, टीम ऑफ ड्रीमर्स ऑलवेज हेल्पिंग पीपल टू ईच अदर। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है।